बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही मशहूर मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ मुल्तानी सोन हलवे की रेसिपी, जिसको आप लोग हबशी हलवे के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार घर में बनके तैयार हो जाता है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और आज ये मिठाई मैं आपको सिर्फ 2 लीटर दूध के साथ बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो जाती है। हलवाई स्टाइल इसको बना के तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा सुमक पाउडर, यानी कि अंगूरी पाउडर। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। जो लोग कराची में रहते हैं वो लोग इम्प्रेस मार्केट से जाके इसको ले सकते हैं। तो ये कुछ दिखने में इस तरह का होता है। ये मैंने आधा कप के बराबर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर मैदा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 कप के बराबर। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करते चले आना है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल पतला सा बैटर बन के तैयार होगा। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने छोटी प्याली ले ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 3 टेबलस्पून के बराबर दही। दही के अंदर ऐड करेंगे हम फिटकरी 1/2 टीस्पून के बराबर। टाटरी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे दही के अंदर आधा कप के बराबर और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो टाटरी और जो फिटकरी है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, जब तक आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब दूध मैंने पहले से पकने के लिए रख दिया था। इसको आपने गर्म करने के लिए रख देना है। इसके अंदर ऐड करेंगे हमने जो मिक्सचर बनाया था मैदे का और अंगूरी पाउडर का, वो ऐड कर देंगे। अब ये ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करते करते इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। 10 मिनट तकरीबन ये पक जाए, जब तक आपने इसको पकाना है और मिक्स करते चले जाना है, क्योंकि मैदा और अंगूरी जो है वो नीचे जाके बैठ जाता है, तो नीचे जाके लगे नहीं या फिर उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। 10 मिनट तक बस आपने इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है। अब 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे दही, फिटकरी और टाटरी का मिक्सचर, वो ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। उसको चूल्हा बंद करके आपने छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे से फट नहीं जाता। अच्छा, दूध मैंने लिया था 2 लीटर के बराबर। सही है। अब इसको मैं छोड़ दूँगी, चमचा हटा देंगे इसमें से, ताकि थोड़ा सा ये क्रडल हो जाए, जब तक के लिए आपने छोड़ देना है। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस स्टेज पे आपने चमचा जो है बहुत तेज़ नहीं चलाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नहीं तो इसका जो बेसिकली दाना जो होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दाना बनना चाहिए, तभी वो हलवा अच्छा बन के तैयार होता है। तो उसके बाद मैंने इसमें से चूल्हा जला लिया था। आपने तेज़ आँच पे इसको पकाना है। तेज़ आँच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधा से पौने घंटे आप इसको छोड़ दीजिएगा। बस आपने करना क्या है, हर थोड़ी देर बाद आके एक बार हल्के से आपने चमचा चलाना है और इसको छोड़ दीजिएगा पकने के लिए। तो देखें तकरीबन 15 मिनट हो गए और इसी तरीके से तेज़ आंच पे ये पकता रहेगा। इसको पकने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 1.5 से 2 घंटे पकता है ये। और मतलब इसमें कोई मेहनत नहीं होती है, बुनाई वगैरह नहीं करनी है, बस इसको पकने का ही टाइम देना होता है आपने। तो देखिए मिक्सचर तकरीबन आधा हो गया, 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स अब ऐड करेंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्सचर आधा हो जाए, जब भी आपने इसके अंदर चीनी वगैरह ऐड कर देनी है, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है और उसमें भी टाइम लगेगा उसको थोड़ा सुखाने में। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम लिक्विड ग्लूकोज। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये मैंने लिया था 200 ग्राम के बराबर। तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लिक्विड ग्लूकोज ऐड करने से ये इसके अंदर एक लेस आता है, एक जाल सा पड़ता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये आपको बेकिंग की शॉप्स पे से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर मैं कलर ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर हम कलर इसलिए ऐड करें, ब्राउन कलर ऐड किया है मैंने, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी। जितना मुझे चाहिए कलर उतना ऐड कर दूँगी इसके अंदर।
और मैंने कलर इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम इसको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं। अब जो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं जैसे कि हलवाई लोग, तो वो लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है कलर ऐड करने की, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, हल्के हल्के पकता रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसका कलर जो है ना उसमें ब्राउन कलर शेड आ जाता है। लेकिन हम थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, तो हमें कलर ऐड करने की ज़रूरत होगी। तो इसके अंदर आपने कोई कोको पाउडर वगैरह कुछ नहीं ऐड करना, उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आपने इसमें कलर ही ऐड करना है। कलर भी आपको ब्राउन कलर, लिक्विड कलर इजीली मार्केट से मिल जाएगा, जो बेकिंग की शॉप्स होती हैं वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, ब्राउन कलर में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जर्दा फूड कलर ऐड किया है ताकि कलर थोड़ा खिला खिला सा हो, बहुत ज़्यादा डार्क साइड पे ना चला जाए कि हलवा दिखने में अच्छा ना लगे। तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तो देखिए कलर मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो ये देखिए इसको पकते पकते तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है, और इस स्टेज पे आपको इसके ऊपर आके मतलब खड़े रह के थोड़ा चमचा चलाना होगा क्योंकि ये नीचे लग सकता है। अब इसके अंदर हमने घी ऐड करा है, तो घी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया। आप तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। इसमें घी भी ज़्यादा नहीं जाता। अगर आपको बाद में ज़रूरत पेश आए कि ये लग रहा है इसके अंदर ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अखरोट लिए हैं तकरीबन 150 ग्राम के बराबर, वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर चॉप करके। अब आपकी मर्ज़ी है, नट्स आप लोग कोई सी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ अखरोट ऐड किए हैं। अब इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर तक, तकरीबन 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट में थोड़ा ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। साइडें छोड़ देगा, कढ़ाई की जो साइडें इसने छोड़ दी हैं, और देखें इसके अंदर लेस सा आ गया है, तो इतना लेस होना चाहिए इसके अंदर। और इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब पका पका के बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर लीजिएगा, इससे क्या होगा हलवा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा जब ये सेट होगा तो, और खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो ये देखिए इतना परफेक्ट हलवा ये बन के तैयार हुआ है, लेस भी अच्छा खासा इसके अंदर आ गया है। तो ये देखिए इसके अंदर जाल पड़ना स्टार्ट हो गया, और इसका जो घी है वो भी ऊपर आ गया है, और दाना भी प्रॉपर दिख रहा है। तो इधर मैंने आपको करीब से दिखाने की कोशिश करी ताकि आप लोग देख सकें। तो देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा होगा, और इतना ही लूज़ रखिएगा, इससे ज़्यादा इसको पकाइएगा नहीं। आप फ्लेम ऑफ़ करेंगे, फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको आप किसी भी कंटेनर में सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, बेकिंग मोल्ड ले लिया था 7 इंच का। अब इसके अंदर हम बेस में सबसे पहले नट्स लगा लेंगे। इसको मैंने बटर पेपर से लाइन इन कर दिया है ताकि हलवा निकालने में आसानी हो। यहाँ पर बस मैं अखरोट और काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। डेकोरेशन आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, या अगर आपको नट्स नहीं पसंद तो ना भी करें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, यानी कि बेस में मैं थोड़े बहुत नट्स लगा लूँगी इस तरह से। अब इसके बाद इसके ऊपर हम हलवा ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर देना है। और इस हलवे का टेक्सचर देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है, दाना भी इसका नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों का हलवा बनके तैयार होगा अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसको बनाना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, मतलब पकाने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बस इसको आपने इस तरह से निकाल लेना है सब हलवे को, और इसके बाद इसको हम सेट करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको ऊपर से लेवल कर देना है, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए, ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको छोड़ा था ओवरनाइट के लिए ताकि अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए और ये ठंडा हो जाए। तो बस इसको मैं लेवल करूँगी और कवर करके छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि जितनी मिठाइयाँ होती हैं उसको सेट करने में तकरीबन 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं। तो देखिए हलवा हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी मोल्ड में से। बटर पेपर हटा लेंगे इसके ऊपर से, और ये अच्छी क्वांटिटी में बनके तैयार होता है। 2 किलो दूध से भी आप अच्छी खासी क्वांटिटी में हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे और इसको मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सॉफ्ट दानेदार ये हलवा बनके तैयार हुआ था, बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये हलवा। ये देखिए, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।